बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के कृपा प्रसाद से यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य पुनः भगवान की प्राप्ति ही है। इसलिए आजकल संसार में अधिकतर यही देखा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या द्वेष की अधिकता बढ़ी जा रही है। उस ईर्ष्या द्वेष में आकर वह अच्छे व्यक्तियों का भी अपमान कर रहा है, धर्मनिष्ठों का भी अपमान कर रहा है, जो यह मेरे मत के अनुसार अनुचित है। यदि हम धर्मात्मा हैं, भगवान में निष्ठा रखकर अपने धर्म के प्रति एकाग्र चित्त भाव से भगवान का अनुसरण करें। दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। संसार में ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई बात आती है तो तुरंत वो क्रोधी हो जाते हैं, उनके अंदर द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सबको पता है, लेकिन अच्छे सम्मानित व्यक्ति भी इसके वशीभूत हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि उनकी भगवान में रुचि, उनका भगवान से प्रेम, ये केवल दिखावा रूप में रह गया है। अगर वास्तविक भगवान से प्रेम हो जीव का, वास्तविक प्रेम में व्यक्ति केवल भगवान को और स्वयं को ही जानता है। उसके अतिरिक्त संसार में उसके लिए न कोई पूजनीय है, न कोई वंदनीय है, न कोई बुरा है और न कोई अच्छा है। इसलिए भगवान का अनुसरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म मनमुखी धर्म न हो, जो हमारे वेद शास्त्र ऋषि महात्माओं द्वारा निर्मित भगवान की कृपा प्रसाद रूपी धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। वैसे तो संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति के इच्छा के अनुसार काम हुआ तब तो उसे सारे व्यक्ति बड़े सज्जन नजर आते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता तो माता पिता ही उसके शत्रु दिखने लगते हैं। जिन्होंने उन्हें जन्म दिया वही उनके शत्रु के रूप में दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि संसार इस समय अपनी मनमानी करना चाहता है, और इस मनमानी को रोकने के लिए हमें जितना प्रयत्न करना चाहिए उससे अधिक प्रयत्न ये करें कि हम भगवान की शरण में रहें। यदि भगवान की कृपा होगी तो हमारा जो परिवार है, हमारे जो अपने लोग हैं, हमारा जो समाज है, अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा है तो हमें सब सज्जन व्यक्ति ही प्राप्त होंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघय तत्। भगवान की कृपा से तो गूंगे व्यक्ति का भी बिना बोले ही काम हो जाता है, और लंगड़े व्यक्ति का भी बिना पैर के ही अनेक अनेक ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल एक होना चाहिए कि शुद्ध मन से, निर्मल भाव से, छल कपट का त्याग करते हुए केवल और केवल भगवान से प्रेम करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।